हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की ये वीडियो आपकी सबसे डिमांडेड टॉपिक पर होने वाली है, यानी कि यहाँ पे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन बैंक को या फिर गेस पेपर या फिर मॉडल पेपर कौन सबसे बेस्ट होने वाला है इन तीनों में से, और इन तीनों की कौन से पब्लिकेशंस की बुक को आपको परचेज करना चाहिए जो सबसे बेस्ट है, सबसे रिलेवेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, जहाँ से क्वेश्चंस इन रियलिटी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और इस वीडियो में मैं ना ही सिर्फ अपने एक्सपीरियंस बल्कि कई सारे एक्सपर्ट के एक्सपीरियंस, यानी कि वैसे स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा पिछले सेशन के स्टूडेंट्स के बारे में आपने रिजल्ट की वीडियो देखा ही होगा, तो सेकंड रैंक होल्डर, थर्ड रैंक होल्डर, फिफ्थ रैंक होल्डर और कई सारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारे चैनल से ही थे। तो वो सारे क्योंकि टेलीग्राम से कनेक्टेड थे, तो फिर सारे को मैंने एक महीने पहले ही मैसेज किया था और क्या कुछ उन्होंने मुझे शेयर किया, किन्हें उन्होंने फॉलो किया और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ करा था, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही कंटेंट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो कंप्लीट देखना स्टार्ट कर। और एक चीज़ मैं अभी क्लियर कर दूं कि जितने भी बच्चे थे, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स के किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर 95 से प्लस मार्क्स थे, तो उनके सब्जेक्ट्स की भी रिव्यू मैंने ली है। तो फिर एक चीज़ हर एक में कॉमन था, और वो ये था कि ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने एक पब्लिकेशन की बुक को परचेज किया तो उन्हें कंप्लीट करने के बाद उसके अलावा उन्होंने और कुछ पढ़ाई नहीं किया हो। ठीक है, ये लगभग सारे टॉपर्स जिनके 95 से प्लस मार्क्स है किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, उन सब के बीच कॉमन था। उन्होंने इसके अलावा अगर उनके कोई फ्रेंड है तो फिर अपने फ्रेंड से कोई सी और गेस्ट पेपर या क्वेश्चन बैंक को उन्होंने सॉल्व किया। ठीक है, ऐसा लगभग सारे में था। और इसके अलावा कुछ और वीडियोज़, उन वीडियोज़ को वो इसलिए रिफ़र करते थे ताकि जो क्वेश्चंस उन्होंने पढ़ा उनकी रिवीजन हो सके, उनकी प्रैक्टिस हो सके, और प्रैक्टिस के लिए उनके पास इनफ टाइम था। और क्यों था? क्योंकि मैंने आपको जैसा भी बता रखा है कि आपको नवंबर तक कंप्लीट सिलेबस कवर करके रखना है, फिर दिसंबर में आपको पूरा टाइम चैप्टर वाइज रिवीजन पर देना है। तो क्योंकि उन्होंने दिसंबर तक कंप्लीट रिवीजन पूरी तरीके से कर रखा था, तो कंप्लीट जनवरी वहाँ उनके पास इनफ टाइम था क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, और वो टाइम यूज़ कर रहे थे वो अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, और जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन्हें मेमोरी पावर में बिल्कुल फिट करने के लिए, यानी कि उनकी प्रैक्टिस करके उन्हें बिल्कुल अच्छे से याद कर। तो अगर हम बात करें सबसे पहले लैंग्वेज सब्जेक्ट की, यानी कि हिंदी और इंग्लिश के पेपर की, तो फिर हिंदी और इंग्लिश के लिए लगभग सारे बच्चों ने एक ही पब्लिकेशंस की बुक को फॉलो किया था। ठीक है, जिन्होंने हाई मार्क्स सिक्योर किया है उनकी बात मैं बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने एक ही बुक को फॉलो किया, एक ही पब्लिकेशंस की बुक को फॉलो किया, और वो था ब्रिलियंट का गेस्ट पेपर। ठीक है, और मैंने भी इसे ही फॉलो किया था, मैंने अपने एग्जाम के टाइम में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे अगर मैं कंटेंट की बात करूँ, क्योंकि बुक मेरे पास अवेलेबल है, तो फिर प्रोज सेक्शन के जितने भी चैप्टर हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, फिर उनकी एक्सप्लेनेशन, जितने भी चैप्टर हैं उनकी एक्सप्लेनेशन, इसके बाद पोइट्री सेक्शन के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चन, फिर उनके लॉन्ग क्वेश्चन, फिर उनकी एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा स्टोरी ऑफ इंग्लिश, क्योंकि उसके भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनने भी यहाँ पे 5 पेज में कवर किया गया, उनके भी क्वेश्चंस को कवर किया गया यहाँ पे। और इसके अलावा हम देखेंगे तो फिर जो ग्रामर के टॉपिक हैं, जैसे वॉइस, नरेशन, स्पेलिंग करेक्शन, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, जो मैंने बताया था सिलेबस की वीडियो में, तो उन सभी के प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जो आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग के, इसके अलावा ऐसे पूछे जाते हैं, इसके अलावा आपसे पूछे जाते हैं प्रिसाइज राइटिंग, तो फिर इन सारों को, इन सभी को यहाँ पे इस बुक में कवर किया गया है। और प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिलते हैं। ठीक है, ब्रिलियंट के गेस्ट पेपर में। और लगभग सारे बच्चों ने इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए सिर्फ इसी बुक को फॉलो ही किया था, तो इसलिए इंग्लिश हिंदी के लिए किसी डाउट में मत रहो, इंग्लिश हिंदी के लिए आप इसे परचेज कर लो, ब्रिलियंट के गेस्ट पेपर को। ठीक, अब कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट यानी कि अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें कि आपको इनके लिए किस पब्लिकेशंस की बुक को परचेज करना है। देखो, कई बच्चे हैं जिन्होंने 95 से प्लस मार्क्स सिक्योर किया, लेकिन उनकी जो प्रेफरेंस थी बुक को लेकर वो अलग अलग थी। तो जो 2 बुक्स थी उन सारों ने हमें शेयर किया था, वो है एक तो है गोल्डन सीरीज़ की क्वेश्चन बैंक। गोल्डन सीरीज़ की क्वेश्चन बैंक आप परचेज कर सकते हो, और यहाँ पे आपको 2009 से अब तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, और ना ही सिर्फ क्वेश्चन पेपर बल्कि आपको उनके सॉल्यूशंस भी आपको गोल्डन के क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ईयर वाइज क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। इनफैक्ट अगर आप 2022 के पेपर को देखोगे और अगर आपने 2021 तक के सारे पेपर को सॉल्व कर लिया, तो लगभग सारे क्वेश्चन 2022 के आपको देखिए कि सारे जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट ही हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए आप क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हो गोल्डन की। तो फिर
आपके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। हालांकि एक जो प्रॉब्लम है गोल्डन की बुक में वो ये है कि कई सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हुए हैं। लेकिन अगर आप और बाकी पब्लिकेशंस की बुक को देखोगे, जैसे A1 पब्लिकेशंस की बुक को, तो उनमें बहुत ज़्यादा एरर दिए हुए। इनफैक्ट मैंने अकाउंट्स के A1 के गेस्ट पेपर को परचेज किया था, इतने एरर थे कि मुझे खुद पे सेल्फ डाउट होने लगा था कि मैंने जो पढ़ाई करी, मुझे तो टीचर ने ये पढ़ाया था और इसमें तो ये दिया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के गलत आंसर दिए हुए थे A1 के गेस्ट पेपर में। तो इसलिए A1 को साइड रखो, उसे परचेज मत करना, ठीक है। गोल्डन की परचेज कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको ईयर वाइज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं और आपकी कॉन्सेप्ट क्योंकि क्लियर है, तो फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। और जहाँ आपको डाउट लगता है तो फिर वहाँ आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ। या फिर मैंने तो सोच रखा है, अब बस अपलोड करने ही वाला हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अब तक के, मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उनके ऑफिशियल आंसर की जो खुद बिहार बोर्ड ने पब्लिश किया था उनके साथ में अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि जो आंसर बिहार बोर्ड के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, मैं उनके सॉल्यूशंस के साथ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो फिर ये एक बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाला है ये सीरीज़, तो फिर फॉलो कर लेना। और क्योंकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो तो एक एक वीडियो करके अपलोड करूँगा, तो फिर सारे क्वेश्चन पेपर आपको एक बार में ही तो मिल नहीं पाएंगे। इसलिए आप इस बुक को परचेज कर सकते हो, ताकि आप एक बार में ही सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। तो कम से कम आप एटलीस्ट श्योर रहोगे कि मुझे सारे क्वेश्चंस मिले हुए और इन क्वेश्चंस की मुझे प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। तो फिर आप इस बुक को परचेज कर सकते हो, गोल्डन के क्वेश्चन बैंक को। अब गोल्डन के क्वेश्चन बैंक के अलावा कई स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने गोल्डन के क्वेश्चन बैंक को फॉलो नहीं किया था और इसके अलावा उन्होंने दूसरे बुक को फॉलो किया था, और वो था SPPD का मॉडल पेपर, ठीक है। SPPD का मॉडल पेपर, ना कि टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक मैं कभी भी प्रीफर नहीं करता। इनफैक्ट मैंने आपको बेस्ट बुक की वीडियो में बताया भी था कि उनके जो कंटेंट है बहुत लेंदी है और एग्ज़ाम के रिलेवेंट आपको वहाँ पे कंटेंट मिलते नहीं है। अगर आप टेक्स्ट बुक को, मतलब मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि जितने भी बच्चे हैं, किसी ने भी कंप्लीट टेक्स्ट बुक की एक बार रीडिंग तक नहीं डाली होगी, और इनफैक्ट डाली भी होगी तो आप खुद देख रहा होगा आपने कि जो टाइम आपने वहाँ पे वेस्ट किया उससे बढ़िया था कि और बाकी के बुक जो मैंने आपको प्रीफर किया था बेस्ट बुक की वीडियो में, आप उनके चैप्टर की रिवीजन में अगर वो टाइम देते तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता। इसलिए मैंने SPPD के बुक को फॉलो करने नहीं कहा, लेकिन क्योंकि ये जो वीडियो है वो है बेस्ट मॉडल पेपर या फिर बेस्ट क्वेश्चन बैंक की वीडियो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आप SPPD के मॉडल पेपर को परचेज कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो मिलते हैं चैप्टर वाइज। जैसे ये बिजनेस स्टडी का है मॉडल पेपर है, तो फिर यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और इसके साथ ही साथ आपको 4 मॉडल पेपर मिलते हैं सॉल्व्ड, ठीक है। 4 मॉडल पेपर मिलते हैं आपको सॉल्व्ड, एक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलता है जो कि लेटेस्ट होता है, और इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं आपको SPPD के मॉडल पेपर में। तो जैसे ये बिजनेस स्टडी था, इसके अलावा अकाउंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, तो इस सभी सब्जेक्ट के आपको इस तरीके से ही क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको पहले चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फिर इसके बाद आपको 4 मॉडल पेपर सॉल्व मिलेंगे, और फिर आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा। तो फिर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि आप लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए आप ब्रिलियंट के गेस्ट पेपर को परचेज कर लो, वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। इसके अलावा बाकी के जो कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट हैं, आप या तो गोल्डन के क्वेश्चन बैंक को परचेज कर लो, उनके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, और या फिर आप SPPD के मॉडल पेपर को परचेज कर लो और उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और फिर से मैं ये रिपीट करूँगा कि जैसे आप हिंदी और इंग्लिश को कंप्लीट कर लेते हो ब्रिलियंट से, और बाकी के कॉमर्स के जो मेन सब्जेक्ट हैं मानकर चलो उन्हें कंप्लीट कर लेते हो गोल्डन सीरीज़ के क्वेश्चन बैंक से, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप उन्हें कंप्लीट कर लिया फिर आप बाकी के चैनल की वीडियोस को देखने लगो। आप उधर टाइम वेस्ट मत करो। पहले अगर आपने एक बार उनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो एक बार फिर से रिवीजन करो। जब आपको ऐसा लगे कि लगभग आपने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया, फिर आप खुद से ट्राई करते रहो कि मैं खुद से क्वेश्चंस को इधर घुमा फिरा कर मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूँ। इससे क्या हुआ कि इससे आपका जितने सारे क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आपके माइंड में फिट रहेंगे। फिर ऐसा एग्ज़ाम में होना नहीं चाहिए कि एग्ज़ाम में वही क्वेश्चंस पूछे जाएँ जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा था, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम आप पर ये क्लिक ही ना करे कि मैंने इस क्वेश्चंस के कौन से आंसर सही होंगे। ये बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, और एग्ज़ाम में ज़्यादातर ऐसा ही होता है ये बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो फिर मल्टीपल रिवीजन करो और सोर्सेज कम रखो। अब आप SPPD भी परचेज कर सकते हो और आप
गोल्डन की बुक भी परचेज कर सकते हो। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप चाहो तो दोनों ही परचेज कर सकते हो। लेकिन मैं भी ये बता दूँ कि मैं जो अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो पहले मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपलोड कर दूँगा, तो फिर जो गोल्डन का काम है वो कंप्लीट हो ही जाएगा। जैसे गोल्डन में आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो फिर वो आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे। अभी नहीं, लेकिन कुछ टाइम लगने वाला है, क्योंकि दिवाली का टाइम है, साफ़ सफाई मुझे भी करनी है, घर में सबसे छोटा मैं ही हूँ, तो फिर टाइम नहीं मिल पा रहा और मुझे सारे क्वेश्चंस को खुद से टाइप करना पड़ रहा है, तो फिर बहुत टाइम ज़्यादा वहाँ पे जा रहा है। इसलिए थोड़े सी वीडियो लेट आ सकता है, लेकिन हाँ, मैंने बोला है तो मैं वीडियो कंप्लीट अपलोड कर दूंगा, और ऑफिशियल आंसर की जो कि बिहार बोर्ड ने पुलिस किया था उसके साथ ही, ठीक है। और उससे जब मैं कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद जो सेंटअप के पेपर हैं और जो मॉडल पेपर है, मतलब पिछले 2-3 साल के जो भी मॉडल पेपर है, सेंटअप के पेपर है, उनमें वैसे क्वेश्चंस जो आपके फाइनल क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड नहीं किए गए थे, उन सारे क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करके मैं अलग से वीडियो बनाकर बाकी के बच्चे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को भी कवर कर लूँगा। और अगर आपका हो तो मैं इस पीपीटी के जो भी क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नहीं पूछे गए थे, जो कि एडिशनल है, उन्हें भी एक अलग वीडियो में कवर करके अपलोड कर दूंगा। इससे होगा क्या कि इससे आपका कंप्लीट चीज़, यानी कि गोल्डन के जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी भी प्रैक्टिस होती जाएगी, और इसके अलावा इस पीपीटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके अलावा जो भी सोर्सेज हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मॉडल पेपर से या फिर सेंटअप से, तो वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर इसके बाद आपका कुछ और बचता ही नहीं है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएँ, ठीक है, ये तो कन्फर्म है। तो इसलिए अपनी सीरीज़ को मैं लाने वाला हूँ, बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ। और इस वीडियो में तो मैंने कंप्लीट चीज़ें कवर कर ही ली कि आपको कौन से बुक को परचेज़ करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन बैंक को परचेज़ करना चाहिए। और आप परचेज़ ना भी करते हो तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, लेकिन आप परचेज़ करते हो तो आपको सारी चीज़ें अभी मिल जाएगी, और अगर आप परचेज़ नहीं करते हो तो आपको वीडियो का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अगर कोई भी डाउट रह गया हो मन में, मैं बता नहीं पाया हूँ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कमेंट करना कि आप कौन से बुक को परचेज़ करने वाले हो, ठीक है, कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट के लिए। और इसके अलावा हिंदी इंग्लिश की आपने कौन सी ऑलरेडी परचेज़ कर रखी है या फिर करने वाले हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।